रूस के खिलाफ नाटो का बहुत बड़ा एक्शन। नाटो ने भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स को एक्टिवेट किया। यूरोप में तैनात नाटो के परमाणु बम एक्टिव कर दिए गए। न्यूक्लियर डिफेंस एलिमेंट्स को एक्टिवेट किया गया है। पुतिन की परमाणु धमकी पर नाटो ने की तैयारी। तो जिस तरह से पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया गया है, यह भी एक सवाल होगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होगी, या फिर हर व्यक्ति, हर देश अपनी अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए तैयार है। तो रूस की तरफ से न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी गई। उसके बाद नेटो देश भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और नेटो की मीटिंग में रूस के खिलाफ आर पार के कई फैसले हुए। जल्दी से उनकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। जल, थल और वायु तीनों जगहों से रूस की घेराबंदी की जाएगी। नेटो का साफ संकेत है, रूस को भारी कीमत चुकानी होगी। चीन को भी चेतावनी मिल गई है, रूस की मदद से दूर रहे ड्रैगन। इसके साथ ही बेलारूस को लेकर भी एक्शन लिया गया है, राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाए गए। तो दूसरी तरफ भविष्य में परिणाम भुगतने की चेतावनी बेलारूस को दी गई है, क्योंकि बेलारूस खड़ा है रूस के साथ। तो चलिए आइए अब आपको नाटो की मीटिंग की 7 बड़ी बातों बता देते हैं, उस पर गौर कर लेते हैं कि क्या कुछ बड़े होने वाला है। नाटो की इमरजेंसी मीटिंग में 7 बड़ी बातें जो हैं वो ये हैं कि रूस बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ाई जाएगी। वहीं नाटो देशों की वायुसेना और सक्रिय होगी। यूरोप में 1 लाख अमेरिकी सैनिकों के तैनात होने, डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। 40,000 नाटो देशों के सैनिकों की भी तैनाती की जाएगी। यूक्रेन को एंटी टैंक एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन सप्लाई की जाएगी। रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप्स की भी तैनाती होगी। साथ साथ बाल्टिक सागर से ब्लैक सी तक नाटो के 8 जंगी बेड़े तैनात किए जाएंगे। और आइए अब समझते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुई नाटो की इस मीटिंग से निकला क्या, इसका असर क्या दिख रहा है, इसका इंपैक्ट क्या है। तो इसको भी समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और 30 मुल्कों की मीटिंग से दबाव रूस पर है। न्यूक्लियर हमलों की बात करना पुतिन पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका और नाटो देशों को जवाबी तैयारी का बहाना मिल गया है। भले ही मदद का भरोसा मिला हो, लेकिन यूक्रेन का संकट कम नहीं हुआ। मीटिंग से ज्यादा चिंता नाटो देशों और खुद अमेरिका की भी दिखाई दे रही है। साफ तौर पे यह स्पष्ट नजर आ रहा है। चतुर्वेदी सर, नाटो का की दरार जो है वो खुल के सामने आई है, पहली बात। और दूसरी, अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को रेडी किया जा रहा है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन दुनिया को आप उस तरफ धकेल तो रहे हैं, आप उधर पुश कर रहे हैं। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हर तरफ से क्यों दिख रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि, बहुत इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। और आई ब्लेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो नेटो का नेतृत्व कर रहा है इस वक्त। और जब तक वो वन साइडेड एक तरफ झुका रहेगा, ये युद्ध खत्म नहीं होगा। उसको एज ए न्यूट्रल रूस से और यूक्रेन दोनों से, क्योंकि इसका खुद अपना एक इंटरेस्ट है। वो चाहता है कि उसका जो इंटरेस्ट रिजॉल्व हो थ्रू यूक्रेन। यूक्रेन इज ओनली ए स्केपगोट। सेकंड पॉइंट जो आपने न्यूक्लियर वॉर के बारे में कहा, ये मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर वॉर का कुछ इस्तेमाल होगा। नहीं, बिल्कुल, लेकिन इस एज तक ले आए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम चर्चा करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।